हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम इक्का का अगला सीन देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। बुलाओ ना उसको। क्या? Sorry, your bed, your rules. You're so pretty, mama. Thank God मैं आपकी जैसे दिखती हूँ। मैं बिल्कुल डैड के जैसे दिमाग चलता है ना? मैं भी सही बात के लिए लड़ती हूँ। My brave, strong baby. Wow. You think I'll ever recover? मुझे बहुत डर लगता है। मुझे भी सैम। I'm sorry. कुछ नहीं होगा मुझे। Trust me. जैसे डैड कभी नहीं हारते, मैं भी नहीं हारूं। ओके। डिफेंस कॉल्स डॉक्टर कैरल हकीम, इंडिया की सबसे सीनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट। ओके डॉक्टर हकीम, इस केस में जो फोरेंसिक सैंपल कलेक्ट किया है और जो रिपोर्ट जनरेट की है, इज दैट एक्यूरेट? अनफॉर्चुनेटली नहीं। सिंपल तरीके से समझा सकते हैं ताकि हम सब समझ सके। देखिए, खून के टेस्टिंग के लिए पीसीआर आरएफएलपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके बेसिस पर कन्विक्शन हो सकती है। तो डॉक्टर घोष ने भी यही गोल्ड स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया होगा। सैंपल के साइज को देखकर डॉक्टर घोष ने वही किया जो उनकी जगह कोई भी करता। की होल पर जो ब्लड मिला था वो बहुत कम था, डिग्रेडेड था और केमिकली कंटामिनेटेड था, और आरएफएलपी प्रोटोकॉल में बड़ा सैंपल लगता है। So the next best option was a PCR test. But as I have stated before, it is not 100% accurate. उसमें false positives होने के chances हैं. Simply stated, the sample was not even viable for a definitive. उसने जो सैंपल साइज और कंटामिनेशन को नजरअंदाज करते हुए इस कोर्ट में जो टेस्ट प्रेजेंट किया वो इनकंक्लूसिव है। तो डॉक्टर घोष तो कह रहे हैं कि फोरेंसिक कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनको प्रोसिक्यूशन ने कहा होगा। मिस्टर मेहरा, क्या डॉक्टर घोष के फोरेंसिक टेस्टिमनी के बेस पर एक शरीफ इज्जतदार आदमी को सजा दी जा सकती है? इम्पॉसिबल। ऐसे एविडेंस के बेसिस पर शरीफ तो क्या, कोई हार्डन क्रिमिनल को भी कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। मेरी बेटी मर चुकी है मधुरा। और कितनी बार मरना होगा उसे जस्टिस के लिए। चीर खाओ की तरह नोच रही हूँ उसे। मैं दोबारा उसे मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे हार मान लेनी चाहिए। अरे रे
की खिंचाई हो रही है हमारी कोर्ट में। ऐसा कुछ ही नहीं देखा। सिटी दैट नेवर स्लीप्स एंड माय ओन टीम इज स्लीपिंग। मैम हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं पर कुछ हाथ नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं सुनना। हर सोर्स, हर इंफॉर्मेंट को टैप करो, हर घर जाओ, जिसको ऑलरेडी आपने पूछा है फिर से पूछो। जितना प्रेशर लगाना है प्रेशर लगाओ, बिकॉज इफ देयर इज अ क्राइम देयर इज एविडेंस। हाँ वो तो है। फाइंड मी समथिंग, आई नीड समथिंग। ये त्या मुलीची सगळी माहिती करा. देवेश, आसपास के लोग इसे देख. हेलो सर, ये आप कुछ भी नहीं। We've checked here, we've checked here, we've checked here. इनसे पूछते हैं। क्या करेंगे यार अभी। इससे बात- एक्सक्यूज मी, ये मधुरा बनर्जी का ऑफिस है क्या? अभी ये कौन है? अब क्या। मधुरा जी, Your Honor, prosecution एक नया विटनेस पेश करना चाहता है। अरे अरे इस स्टेज पर मधुरा जी आप कर क्या रही हैं? Your Honor, कोर्ट के कहने पर हम मामले की गहराई तक गए। हमें एक नया विटनेस मिला है। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन इमोशनल आर्गुमेंट्स यूज करके एक नया विटनेस इंट्रोड्यूस कर रहा है। That's right. Overruled, Mr. Guerra. The court procedure is correct. I'm allowing it. ओह उम्मीद है कि इस अलाउंस का मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। Your Honor, the prosecution calls upon सुधाकर पिल्लई। क्या आप सुधाकर पिल्लई हैं? जी क्या आप वर्ली में रहते हैं? जी। यहाँ ठीक अगले मोड़ पे। फर्स्ट में रात के करीबन 1 बजे आप क्या कर रहे थे? मैं अपना सामान लगा रहा था। मेरी सुबह 4 बजे की ट्रेन थी। ओके। क्या आपने कुछ देखा? मैं बालकनी में सिगरेट पी रहा था जब नीचे एक कार ने बहुत जोर से ब्रेक मारी। 1 मिनट। आप कौन से मंजिल पे रहते हैं और ये आपने जो कहा वो कितने बजे हुआ? मेरा घर 3rd फ्लोर पर है, रोड फेसिंग, और तकरीबन तब 1:10 हुए थे। लग्जरी कार थी, कार से ड्राइवर बाहर निकला और बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहा था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अंदर आ गया। अपने फादर को ट्रेन का टाइम टेक्स्ट किया, स्टेशन के लिए कपड़े बाहर निकाले। फिर करीब 5 मिनट बाद मैं फिर बाहर आया बालकनी में ये देखने के लिए कि मेरा ऊबर आया है कि नहीं। वो गाड़ी अब भी वहीं थी और अब वो ड्राइवर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कुछ नहीं, और फिर मैं अंदर आ गया। तैयारी देख रही है क्या फटाफट। आपने इसके बाद गाड़ी या ड्राइवर को देखा? नहीं क्या आप गाड़ी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, पर ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। हिम। ओ तेरी। Let the record reflect that the witness has positively ID'd the accused Shauryaman Gaur. Your Honor, शौर्यमन गौर का स्टेटमेंट है कि 1 मई को 1 बजे के आसपास वो घर पे थे, यानी जुहू में, यहाँ। और 1:10 पर वो क्राइम सीन के 100 मीटर के रेडियस में भी थे। ऐसे कैसे हो सकता है? ओह Defense requests an early recess. अरे रे रे रे। मेरा लंच में 1 ही घंटा बचा है, आप कंटिन्यू कीजिए। मिस्टर पिले, आपको वक्त सही तरह से याद है? जी हाँ, 1:10। कोई है जो ये प्रूव कर सके कि आपकी घड़ी सही चल रही है? जैसा कि मैंने कहा कि मेरे अंदर आते ही मैंने अपने पापा को ट्रेन का टाइम टेक्स्ट किया था, तो टाइम स्टैम्प है 1:12 का। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आप कह रहे थे कि 2 आदमी थे। जी नहीं सर, 2 नहीं, 1। ओह आपने तो कहा
आपने एक आदमी को देखा, फिर आप अंदर गए, बाहर आए, फिर से आपने दूसरे आदमी हाँ, मगर वही गाड़ी थी और ड्राइवर भी वही था। यही ड्राइवर स्क्रीन बन गया, शहर के बाहर था। वापस लौटते ही मैंने इनको इन्फॉर्म किया। मिस्टर पेरे, उस रात आपने जिस ड्राइवर को देखा था वो मेरा क्लाइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास फोन ही नहीं था। वो अपना फोन नाइट क्लब में भूल गए थे। योर ऑनर, सेलफोन रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोलते। योर ऑनर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अक्यूज के पास एक से ज्यादा फोन हो या उन्होंने किसी और से फोन लिया हो, क्योंकि एक बात साबित हो चुकी है कि सुधाकर पिल्लई ने मिस्टर शौर्यमन गौर को 1:10 पे उनके घर के नीचे यानी कि वर्ली में देखा है, तो वो उसी वक्त जुहू में नहीं हो सकते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स डिफेंस के पास कोई एविडेंस हो। कोर्ट 3 बजे तक एडजर्न की जाती है। योर ऑनर, डिफेंस नीड्स मोर टाइम। फेयर पॉइंट। कोर्ट कल कन्वीन हो। बाबा रे बाबा, कैसे होगा, क्या होगा? वापिस आया ये, फिर मारेगा क्या? मार ही खा रहे वो जब आ रहे तभी। आप बाहर जाइए। और लोग नॉन वेज किधर है? वो साहब आज मंगलवार है ना, तो गौरी भाभी ने वेज खाना ही भेजा है। गौरी भाभी कौन है? गौरी बोलो ना। चलो निकल। पागल है। आज केस खत्म होने वाला था, बोल रहा था। हे भगवान। क्या सुनना चाहते हो तुम? कि मैंने उसको मारा? ओके, मैं किलर। हाँ? मैं फुल मोड में था गाड़ी में, उसको किस करने की कोशिश की, अचानक उसका मूड बदला, अरे अटैक किया। मैं अपने डिफेंस में जो भी कर सकता था मैंने किया, चाबी हाथ में था, वो मर गई। फिर मैं पिल्ले के घर गया, फिर उस भिखारी को जगाया, भिखारी का फोन लिया, फोन घुमाया। किसको घुमाया? चतुर को घुमाया। चतुर देखो यार, मेरे से हो गया, लाश को ठिकाने लगा, लेकिन लाश ठिकाने लगी नहीं। करना पड़ता। मेरी आंखों में देख, मैं गलती कर सकता हूँ, गुनाह नहीं। अरे रे। एक खूबसूरत लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, मैं फ्रस्ट्रेट होकर घर गया। घर जाके बीवी उंगली करने लगी, उसको संभाला, सो गया। एंड ऑफ स्टोरी। बेबी उंगली करने लगी। अरे घर पे तो सीसीटीवी रहेगा ना, उधर देख ले कितना बजे पहुंचा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। इतना आसान रहता तो पहले नहीं करा देता हूँ। अरे यार, अभी किधर है? वही घर के नीचे। मेरा घर 3rd फ्लोर पर, रोड फेसिंग। मैं बालकनी में सिगरेट पी रहा था जब नीचे एक कार ने बहुत जोर से ब्रेक मारी। गौर के खिलाफ जा रही है। अब लग रहा है कि सोमा मुद्दत को इंसाफ मिल जाएगा। देखना बाकी है कि डिफेंस इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलती है। और ना एंड मोमेंट पे वो फेंकता एक कार का भी देख रहा है। अर्जुन मेहरा को मना तो लिया, मगर उनकी राजनीतिक दिक्कतें हर रोज बढ़ती जा रही है। खबर है कि चुनाव जीतना तो दूर, उनका टिकट भी खारिज हो सकता है। देखना ये है क्या समय रहते अर्जुन मेहरा उनकी नैया पार लगा सकते हैं।
ठीक है, keep me informed. मिस्टर मेहरा, प्लीज। मिस्टर मेहरा, मुझे जो कहना था मैं पुलिस को अपनी स्टेटमेंट में कह चुकी हूँ। अब वही बात कोर्ट में रिपीट करने से क्या होगा? मेरी टेस्टिमनी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप शौर्य को डिफेंड कर रहे हैं, इतना तो आप भी जानते होंगे। तो देखिए, उस रात जब शौर्य यहाँ आया होगा, उसने शायद किसी से बात की हो, किसी ने उसे देखा हो, या आप लोगों ने कहीं फूड ऑर्डर किया हो कहीं से भी कुछ। I need something, some alibi. आप शौर्य को बचाना चाहते हैं मिस्टर मेहरा? तो आप जानते हैं उसे डिफेंड करना आपकी मजबूरी है और उसकी बीवी होना मेरी। अरे बाबा, शौर्य ने कहा था उस रात उसने आपको हैंडल किया। हैंडल पेट पीट कर। He's a monster. सालों से ऐसी रातों को बुलाने की आदत डाली है मैंने। शायद तभी जिंदा हूँ। मैंने उस दिन पुलिस को भी कॉल किया था। मैंने कॉल करके बोल दिया कि सब ठीक है, अब आने की जरूरत नहीं है। अब ये मत पूछिएगा क्यों। मैंने शौर्य के लिए जो करना था कर लिया, लेकिन अब मैं सोमा के साथ हूँ। आपने ये बताया क्यों नहीं? थैंक यू। Yes, we can afford it now. Really? Huh? मुझे जॉब नहीं है। क्या? एक दिन में दो कुर्नीस, मेरा बड़ा केस, तुम्हारा नया जॉब। Yes, madam. कहाँ लगी नौकरी? क्या? God Constructions. Oh. Mudra, listen to me. It's a great opportunity for me. पहले 6 महीने असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर बना देंगे। 12 लाख पर एनम की सैलरी है, विद वर्क्स। कम ऑन। Okay, that's great. एक्सेप्ट कर लिया। हम माथा खराब हो गए थे। ये नौकरी तुम्हें इसलिए मिल रही है जिससे मैं चुप रहूं। हाँ तो चुप रहो ना। अरे क्यों? चुप रहो। Why? कोविड से मैं घर पे बैठा हूँ। तुम्हारी सरकारी वकील की सैलरी से घर नहीं चलता, तुमको अच्छी तरह से पता है ये। केसेस तो आते जाते रहेंगे मधुरा। What's the big deal about this case? No, that's wrong. This is wrong. पीयूष, मैं ये केस छोड़ने नहीं वाली। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ये केस जीत भी गए तो क्या ही होगा? ये लोग अपर कोर्ट में जाएंगे, वहां से दे विल गेट एन एक्विटल। तुम यहाँ कन्विक्ट करोगी और वो फिर से अपील करेंगे। इनके पास सारा पैसा है, यही जीतेंगे। मिस्टर गौर जो है ना, चबा के ना तुम्हें फेंक देंगे। Absolutely. ये काम तुम्हें इसलिए मिल रहा है जिससे मैं ये कोर्ट केस छोड़ के चली जाऊं। समझ आ रहा है? अब ये केस मुझसे भी बड़ा हो गया। अरे तुम्हारा जा इच्छा तुम तय करो। मतलब तुमको हस्बैंड को चुनना है, तुमको फैमिली चुनना है, तुमको करियर चुनना है, तुम देखो। बहुत गलत बात है ये। हेलो सर। यस, वो मैं डिनर के लिए आई थी। और मैं यहाँ पर मीटिंग के लिए आया था। आप कॉफी लेंगे? Let's have some coffee. Do you mind? No. Let's go.
हर्षवर्धन गौड़ ने आज मेरे हस्बैंड को जॉब दे दी। उन्होंने ले लिया? अर्जुन सर, मैं बहुत जूनियर हूँ, मगर इतना पता है कि अगर डिफेंस प्रोसिक्यूशन को खरीदने पे उतर आया है तो उनके पास कोई केस नहीं है। अरे आपका केस भी वाटर टाइट नहीं है। लास्ट में जो आपने कोर्ट में टेस्टिमनी पेश की वो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग करेगी। Oh, hey Arjun. Thank God we bumped into you. We were meaning to call you actually. Could you please do a quick video call with our daughter? Sure. Thank you. Please come this way. You would be the right person to advise her on which law school to go to. Hi Ria. Arjun is here. You can ask him whatever you want. Hello Arjun uncle. Oh my God. I just gave my Rory God has refused to help. अरे भाई इतना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है ना, मजा आ रहा है। बस एक मैं टोटली पर अभी वाइफ भी अगेंस्ट है, वाइफ भी बोल रही है कि नो शी विद सोमा एंड एवरीथिंग, बट इसने तो बोलते ना वो सब विटनेस घुमा दिए, वो पुराना फॉरेंसिक वाला घुमा दिया, पर ये नया विटनेस आ गया, अभी आई विटनेस आ गया जिसने उसको देखा है पास वो में, पे, वो जहाँ पे वो मिली थी सुमा, उसके टर्न पे मिला है, देखा है उसको। अब इसको कैसे घुमाएगा वो क्वेश्चन है, और ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कुछ तो दिमाग लगा रहा है, पर अभी इसको कुछ तो मैसेज देखा है इसने। यार ये अब देख मूवी का नाम इक्का है, पता नहीं लास्ट में कौन क्या फेंकेगा। और वो उसने खुद ही बोला है प्रोसिक्यूशन वकील ने कि वो इक्का है, इक्का केस खत्म होने के पहले इक्का मारता है। अपने को देखना कि वो इक्का क्या मारेगा अभी, या तो वो मारेगी, मतलब कौन मारेगा पता नहीं, बड़ा भी देखना। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है गाइस, तो लेट्स वेट फॉर मोर। आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।